Hi everyone, I'm Mrs. Meena. Today I will tell you about some nouns which are having different meanings if we are using them in singular form, but if we are using them in plural form, then these are having different meaning. मीन्स कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अगर हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो उनका मीनिंग कुछ और निकलेगा, और अगर प्लूरल में यूज़ करेंगे तो उनका मीनिंग अलग होगा. सो लेट्स सी. द फर्स्ट नाउन इज गिवन हेयर, द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस और द एडवाइसेज. ऐसा नहीं है कि एडवाइस का मतलब सलाह है, अगर होता है तो एडवाइसेज का सलाह है यानी कई सारी सलाह देना इसका मतलब होगा. नहीं, ये रॉन्ग होगा. सी द मीनिंग. एडवाइस मीन्स सलाह है. यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो. एडवाइसेज मीन्स सूचनाएं. देखो दोनों का मतलब बिल्कुल अलग होता है ना. यस. सो इफ वी सी द एग्जाम्पल, ही नीड्स एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट बट एडवाइसेज एट लास्ट दिस पेपर प्रोवाइड्स एडवाइसेज ऑफ फ्यूचर वर्क्स इन CIST. एडवाइसेज मतलब यहाँ पे सूचनाएं देना होता है. क्लियर? ओके. सी द नेक्स्ट इज गिवन डिफरेंस बिटवीन आयरन और द आयरन्स. आयरन आपको पता है ये एक मेटल है, इट मीन्स ये लोहा जिसे हम बोलते हैं. और दूसरा यहाँ पे आयरन्स का मतलब होगा सलाखें. दैट इज सलाखें. अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं आयरन्स की तो हम इनको चेन्स बोलते हैं. चेन्स. ओके. CHAI, 1 सेकेंड, AINS, चेन्स बन जाता है. सो द एग्जाम्पल्स आर द चेन इज मेड ऑफ आयरन और द प्रिजनर वॉज इन आयरन्स. ओके. सो द मीनिंग्स आर डिफरेंट. द नेक्स्ट इज गिवन फिजिक और द फिजिक्स. What is the difference between these two nouns? Physic is used in the sense of medicine. It means दवा जिसको हम बोलते हैं. और फिजिक्स हम जो एक विषय होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स. क्लियर? सो सी द एग्जाम्पल. टेम्परेंस इज द बेस्ट फिजिक. टेम्परेंस संयम जिसे हम बोलते हैं, सहनशीलता जिसे हम बोलते हैं, और ये सबसे अच्छी दवा मानी जाती है. कहने का मतलब यहाँ पे इसका ये है. सेकंड, फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. ओके. आई होप दीज आर क्लियर टू यू. सी द नेक्स्ट ऑल्सो. सॉरी, 1 सेकेंड. ओके. द नेक्स्ट फोर्थ इज गिवन रिटर्न. रिटर्न और द रिटर्न्स. रिटर्न मीन्स लौटाना. आई हैव समथिंग टू रिटर्न टू यू. मेरे पास आपको लौटाने के लिए कुछ है. बट रिटर्न्स इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग और इसका मतलब होगा रिपोर्ट. डियर गाइज, आप इनको साथ में नोट कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न है तो साथ साथ इनको अच्छे से समझते चलना. So according to the census returns, the total mileage was 496 meter. Okay. So the difference is clear to you. Okay. Next is given the difference between sand or the sands. Sand means रेत, मिट्टी, but sands is used as a desert. डेजर्ट और रेगिस्तान हम जिसे बोलते हैं. सी द एग्जाम्पल. द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली इन द सैंड. बट सैंड्स इज यूज हेयर. दे जर्नीड अक्रॉस द सैंड्स. ओके. सो नेक्स्ट इज देयर रिस्पेक्ट और द रिस्पेक्ट्स. रिस्पेक्ट जिसे हम बोलते हैं आदर, और रिस्पेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं रिगार्ड और अभिनंदन. ओके. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स.
वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बट रिस्पेक्ट्स, द मोर्नर्स पेड देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स टू द डिसीज्ड पोइट। डिसीज्ड पोइट मीन्स दिवंगत, दिवंगत आत्मा जिसे आप बोलते हैं, तो उनको अपना लास्ट अभिनंदन जो रिस्पेक्ट्स था उन्होंने पे किया। डियर गाइज, if you have any confusion between these nouns, then you can write in comment box also, but try to understand them carefully. Now some nouns are given here which are having the same meaning if we are using them in plural form, but if we are using them in singular form, even though they have the same meaning, but उनका जो मीनिंग होगा वो तो सेम होगा और उनकी जो फॉर्म होगी वो अलग अलग बनेगी। सी, फर्स्ट इज गिवन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन प्लूरल फॉर्म जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, बट अगर हमें इसका सिंगुलर बनाना है तो ये बनेगा बैक्टीरियम। इनमें यहाँ पे कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग इनका सेम रहेगा, बट इनको यूज़ हम डिफरेंट फॉर्म में करेंगे। ओके, मेमोरेंडम सिंगुलर में यूज़ होगा और मेमोरेंडा यूज़ होगा प्लूरल में, मीन्स स्मृति पत्र जिसे हम बोलते हैं। मीडियम यानी जो माध्यम होता है सिंगुलर में यूज़ हम करते हैं तो, और मीडिया हम इसको यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म में। एक्सिस यानी धुरी जिसे आप बोलते हैं, इसको हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे AXIS, बट AXES यहाँ पे E दिया गया है, यहाँ पे I दिया गया है, तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। एक हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं और दूसरा हम प्लूरल में यूज़ करेंगे। एनालिसिस SIS और यहाँ पे देखेंगे एनालिसिस SES, मीन्स सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में दोनों का अलग अलग से हमने यूज़ किया। डियर गाइज, इफ़ the video is useful for you, then please subscribe my channel, but if you have any confusion, if you have any doubt, then write in comment box. Thanks for watching.